हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी मेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 1930 में हुई थी। सोचिए, साल है 1930। भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पर आंदोलन चल रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड की राजधानी में एक ऐसी मीटिंग होने वाली है जो भारत के भविष्य को बदल सकती है। इस मीटिंग को कहा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आज हम उसकी कहानी सुनेंगे, हिस्ट्री की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह। ये बात है 1920 के दौर की। 1920 के आखिरी सालों में भारत में आज़ादी की मांग बहुत तेज़ी से हो रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ रहा था कि वो भारत को कुछ पॉलिटिकल पावर दे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, भारत एक जैसे लोगों का देश नहीं था। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, राज्य और पॉलिटिकल सोच थी। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि सभी ग्रुप्स को एक टेबल पर बैठाकर फ्यूचर डिसाइड किया जाए। इसीलिए नवंबर 1930 में लंदन में पहली मीटिंग हुई। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के राजा महाराजा, अलग अलग समुदाय के लीडर्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए गए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, जिसे लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। कांग्रेस का मानना था कि बिना असली आज़ादी की बात किए सिर्फ डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए कॉन्फ्रेंस शुरू तो हुई, पर सबसे पावरफुल आवाज़ उसमें मौजूद नहीं थी। सोचिए, एक बड़ी हॉल, गोल टेबल, जहां सब लोग बैठकर भारत के फ्यूचर पर बात कर रहे हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड्स मीटिंग को लीड कर रहे थे। हर ग्रुप अपनी बात रख रहा था। कोई अलग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, कोई माइनॉरिटी राइट्स की और कोई प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर देने की। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आवाज़ थी BR अम्बेडकर की। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के राइट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात ज़ोर से उठाई। ये डिस्कशन आगे चलकर भारत के संविधान पर भी असर डालने वाला था। लेकिन एक प्रॉब्लम बार बार सामने आ रही थी। ब्रिटिश सरकार पावर धीरे धीरे देना चाहती थी, जबकि भारतीय लीडर्स ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहते थे और कांग्रेस के बिना कोई डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था। मीटिंग चली, डिस्कशन हुए, प्रपोजल्स आए, लेकिन कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। दिसंबर 1930 में पहली कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, बिना किसी बड़े फैसले के। अब सवाल ये है, अगर कोई डिस्कशन नहीं हुआ तो फिर ये मीटिंग इम्पोर्टेंट क्यों थी? क्योंकि पहली बार भारत के फ्यूचर को लेकर इतने अलग अलग लोग एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। ये एक शुरुआत थी। इसी के बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें महात्मा गांधी कुछ शामिल हुए और धीरे धीरे ये डिस्कशन भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े। हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो तुरंत रिजल्ट नहीं देते, लेकिन फ्यूचर की डायरेक्शन तय कर देते हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी वैसी ही थी, एक ऐसी मीटिंग जहां फैसला कम हुआ, लेकिन भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर की ग्राउंड वर्क तैयार हुई। और शायद इसीलिए हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि कभी कभी बातचीत एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल एसएससी मेट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में।